डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारी आज की वीडियो का मकसद एमडी कैट से रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देर किस बात की, बिना टाइम जाया किए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1। एमडी कैट की ये डिवीजन है। इस चैप्टर का नेम है फोर्स एंड मोशन। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके साथ साथ हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं फोर्स और मोशन को। स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए कि स्टेट ऑफ रेस्ट से मुराद क्या है, तो हम ये कहते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पर रहती है तब तक जब तक वो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, और ऐसी बॉडी जो किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है उसको हम स्टेट ऑफ मोशन का नाम देते हैं। अब मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी दोनों स्टेट प्रोसेस कर सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे डिपेंड। जैसा कि अगर एक ऑब्जर्वर है और वो किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर अब उस ऑब्जर्वर की भी स्पीड उस कार की स्पीड के साथ बैलेंस है तो हम ये कहेंगे कि जो कार है वो रेस्ट पे है। क्यों? जिस स्पीड से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसी स्पीड से वो कार भी मूव कर रही है, तो इट्स मीन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कार एंड द ऑब्जर्वर। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे ये पॉइंट मेंशन किया कि जो मूविंग बॉडी है वो भी प्रोसेस करती है स्टेट ऑफ रेस्ट भी और स्टेट ऑफ मोशन भी। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे होता है जी? ऑब्जर्वर से होता है। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात की जाए तो ये एक लेंथ ऑफ द पाथ होता है जी। तो स्टूडेंट डिस्टेंस जो है ये क्या है जी? इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। वो दो पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल है। ये स्टेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू पॉइंट्स, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ दो पॉइंट्स के दरमियान हो सकता है वो हमेशा स्ट्रेट होगा। इसी बिहाफ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। इसी में हम यहां पे ये कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, अगर मोशन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में हो रही हो। कुछ पॉइंट्स हम यहां मजीद एक्सप्लेन करने से पहले हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरिकली एलेबोरेट करते हैं। अगर हम बात करें P1 से बॉडी मूव करती हुई P2 पर पहुंच जाती है, P1 का पोजीशन वेक्टर R1 था और P2 का पोजीशन वेक्टर R2 था, तो हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R को कुछ यूं राइट करते हैं कि ये डिफरेंस है दो पोजीशन वेक्टर्स का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान। इट्स मीन R2 माइनस R1। अगर बॉडी मूव करती है R2 से R1 की तरफ तो हम इस सूरत में यहां पे ये लिखेंगे कि R1 माइनस R2। हमेशा फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो कि बेसिकली एमसीक्यूज के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज नेवर जीरो। अगर दो पॉइंट्स हैं, चाहे वो सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर ट्रेवल हुए हैं तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो भी हो सकता है। कब? जब जो बॉडी है वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाए मूव करके जहां से वो स्टार्ट ले चुकी थी। इट्स मीन जब भी आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, वो क्लोज्ड पाथ स्क्वायर हो, सर्कल हो, लूप हो, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे जब वो पूरी एक रेवोल्यूशन या पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेती है तो उस केस में जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। और इसी तरह अगर एक सेमी सर्कल है तो इस केस में पाई आर आ जाता है। और अगर हम बात करें मजीद तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस या तो 1 हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्यों जी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो ऊपर वैल्यू छोटी, नीचे रेसिप्रोकल में वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो इसका आंसर हमेशा
1 से लेस ही होता है। बराबर कब होगा वो हम पीछे बता चुके हैं, या 1 कब आंसर आएगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग कवर होगा, तो इट्स मीन दोनों सेम वैल्यू अटेन करेंगे, इस केस में 1 हो जाएगा। हाँ, इसी केस में अगर मैं ये पूछूं कि क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो यही है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन 1। जी, इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड की बात की जाए तो हम ये कहते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी इज कॉल्ड स्पीड। और इसी तरह वेलोसिटी की बात की जाए तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, और एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। ओके, एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड का सम हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव के लिहाज से ये जीरो नहीं हो सकता। जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी एक नेगेटिव भी हो सकती है। इस सूरत में एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, जब आप इसका एवरेज लेंगे तो ये आंसर जीरो आ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल्स की ले लें। गैस मॉलिक्यूल की हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी बात करते हैं, जब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो जीरो भी हो सकती है, क्योंकि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज नेगेटिव। जी स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर टर्म है और इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, मे बी द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ जाए, इनफैक्ट बेसिकली स्पीड में वेरिएशन आ जाए, डायरेक्शन में आ जाए, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है या दोनों चेंज कर रही हैं, तो तब इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे रिलेवेंट हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट मजीद लेक्चर में। आगे चलते हैं तो हम आगे नेक्स्ट इसी से रिलेवेंट कुछ पॉइंट्स करने से पहले ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ में क्या है जी, पहला ग्राफ हमारे पास है जी, ये ग्राफ जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने यहां पे 4 से 5 ग्राफ डिस्कस किए हैं। बताना चाहा है, एक ही आपके पास पिक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं जी। अगर लाइन ए बी होगी तो ग्राफ की शेप आप देख सकते हैं जी कि स्ट्रेट लाइन होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इट्स मीन वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, जीरो। इस वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम सी और डी पॉइंट को देखें तो ये भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। जब भी लाइन स्ट्रेट लाइन होगी तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी जी, कांस्टेंट। इसी तरह ओ और एफ, इसके लिए भी क्या आ जाएगी जी, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ओ से ई इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही है। ओ से जी चलेंगे तो ग्राफ की शेप डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है। इट्स मीन इस केस में जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी जी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी आ जाएगी। इसी से नेक्स्ट एक और ग्राफ भी है जिसे हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने यही 4 से 5 पॉसिबिलिटीज शेयर की हैं आपके साथ। नंबर 1, ए से बी जीरो एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मुराद जीरो एक्सेलरेशन ही होता है। और इसी तरह डी से सी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन आपके पास अगर हम बात करें ओ से ई की और ओ से जी की, तो इन दोनों केसेस में स्लोप वेरिएबल है। स्लोप के रिस्पेक्टिव जो है वो यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की फॉर्म में हमने इसको ग्राफ को एक्सप्लेन किया। इसकी यहां पे पिक्चर्स चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, आपके पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या जीरो एक्सेलरेशन हो, तो अब ग्राफ की डिफरेंट शेप्स को हम यहां पे स्टडी करेंगे जी। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे ओवरऑल लेक्चर्स में से जो हमने पॉइंट कुछ मेंशन किए हैं, समराइज किए हैं, ताकि आपको ये हेल्प आउट करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में।
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आप स्लोप फाइंड करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ साथ हम यहां पर यह भी कहते हैं कि अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है जी, डिस्टेंस कवर्ड प्रोवाइड करता है। इसी से नेक्स्ट हमने कहा हुआ है इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस बट नॉट जीरो देन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिड्यूस कर रही है लेकिन जीरो नहीं है, मतलब कम हो रही है, जीरो वैल्यू टेन नहीं कर रही, तो इस सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और ऐसे में जो हम एक्सेलरेशन है उसको डिफाइन करेंगे कि ये डिसेलरेशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी जो है वो जीरो पे रिड्यूस कर गई है या रिड्यूस जीरो है तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है अगेन नेगेटिव है, लेकिन अब वो डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि क्या है जी, ये अब रिटार्डेशन कहलाएगा। जी स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट एक और पॉइंट, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड चेंजिंग वेलोसिटी। और इस एग्जांपल आप एक बॉडी की ले सकते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होती है लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो हर पॉइंट पर चेंजिंग होती है। नेक्स्ट वन है अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि एक वर्टिकल थ्रोन ऑब्जेक्ट है तो आपके पास यहां पर अगर हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। नेक्स्ट वन है अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा कब होगा? जब एक कार जा रही हो और सडनली ब्रेक सप्लाई कर दे तो इस सूरत में एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो हो जाएगी। इसी में नेक्स्ट आपके पास हम यहां पे ये पॉइंट मेंशन करते हैं अ बॉडी कैन नॉट हैव वेरिंग स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंजिंग होती है। ये पहला पॉइंट हमने यहां मेंशन किया था। अब यहां पे नेक्स्ट वन हमने ये कहा अगर स्पीड वेरिएबल है तो कभी हो ही नहीं सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वजह क्योंकि वेलोसिटी जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इसी से नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज जीरो एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में चेंज ही कोई नहीं आ रहा तो इस सूरत में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जी स्टूडेंट, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम यहां पे एलैबोरेट करते हैं। नंबर वन, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म जर्नी इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस। की पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस लेकिन स्पीड के डिफरेंट है, v1 और v2। तो हम यहां पे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। इसी से नेक्स्ट एक और शॉर्टकट फॉर्मूला भी कि अगर एक बॉडी परफॉर्म कर रही है जर्नी इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल टाइम, नोट करिएगा पहले वाले में था इक्वल डिस्टेंस, अब क्या है इक्वल टाइम। तो हम यहां पे क्या कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड, v1 प्लस v2 ओवर 2, सिंपली उनको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि अगर एक बॉडी ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से a1 4 टाइम t1 और फिर a2 है 4 टाइम t2, इस सूरत में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने यहां पर स्टडी किए जिनको हम एमसीक्यूज में यूज करेंगे और हम इनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज जरूर भी और हम इनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज शेयर भी करेंगे आपके साथ। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और आपने इसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी किया होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा इस उम्मीद से कि दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।